नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6 आज हम देखने वाले हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 देखा है। आज देखना है 2.6। तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए। और इसके पहले वाले सभी प्रैक्टिस सेट, चैप्टर 1 जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके 5 प्रैक्टिस सेट, और ये चैप्टर सेकंड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 सॉरी 2.1, 2.2, 3, 4, 5 तक के सभी प्रैक्टिस सेट के लिंक्स इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर किए हैं। तो चलो जाते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये जो पहला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, देखो 2.6 में हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहली बात ध्यान में रखो, वर्ड प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ना, पढ़ने के बाद एक इक्वेशन बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना। भाई यहाँ एक दिक्कत आती है इक्वेशन बनाने में, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, जब तक है महेंद्र सर तब तक तू न डर। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है क्या दिया है भाई, प्रगति, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट बोले तो क्या करना भाई, मल्टीप्लीकेशन करना है। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years एगो, प्रगति का जो 2 years एगो मतलब 2 साल पहले का जो एज है, 2 साल पहले का जो एज है उसका मल्टीप्लीकेशन, एंड 3 years हेंस आफ्टर 3 years, मतलब आज उसका जो एज है उसके 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद में का एज, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो है 84। फाइंड हर प्रेजेंट एज। देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रगति, ओके, प्रगति का प्रेजेंट एज क्या करेंगे हम, एक्स ईयर्स कंसीडर करेंगे। ओके, तो अभी एक्स ईयर्स उसका आज का एज है, तो मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अभी दो अदर एज दिए हैं, एक है प्रगति एज 2 years एगो, देखो 2 years एगो, 2 years एगो एज ऑफ प्रगति, एज ऑफ प्रगति 2 years एगो, 2 years एगो, 2 years एगो एज ऑफ प्रगति। देखो प्रगति का जो 2 साल पहले का जो एज है, आज अगर एक्स है तो 2 साल पहले कितना होगा, माइनस होगा ना भाई, 2 माइनस होगा। आज अगर उसका एज 20 होता तो 2 साल पहले 18 होता, 20 में से 2 माइनस, 3 साल पहले 17 होता, 3 माइनस करते 20 में से, लेकिन उसका आज एक्स है तो 2 साल पहले एक्स माइनस 2 years, 2 साल बाबा पहले हो गया ईयर्स। ओके, अभी क्या करेंगे, आफ्टर 3 years, उसका 3 साल बाद में का एज निकालेंगे, प्रगति एज आफ्टर, प्रगति एज आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, देखो 3 साल के बाद आज उसका एज एक्स है तो 3 साल बाद 3 साल बढ़े गए, 3 प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 3 years हो जाएगा। ओके, ये हो गया भाई। देखो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, उसका आज का एज, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति एक्स ईयर्स, 2 साल पहले उसका एज था एक्स माइनस 2, 2 साल पहले इसलिए -2 लिखा, और 3 साल बाद उसका एज होगा एक्स प्लस 3। ओके, ये हो गया। अभी हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। भाई मेरे को क्या कंडीशन दी है, ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है बाय गिवन कंडीशन लिखेंगे, बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, कंडीशन जो कंडीशन मेरे को दी है, क्या कंडीशन है बाबा, एयर कंडीशन है क्या, नहीं है, कंडीशन है प्रगति 2 years एगो, 2 years एगो का जो एज है मतलब 2 साल पहले का एज और 3 years हेंस आफ्टर 3 साल का एज, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन कितना है बाबा, 84 है, ये मल्टीप्लीकेशन 84, ये दोनों का x माइनस 2 एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 और x माइनस 2, ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो है 84। अभी क्या काम करने का, इसको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का और उसको सॉल्व करने का, अपना आंसर आता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 3 से x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते समय पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे,
x इंटू एक्स माइनस टू करेंगे, फिर प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस टू करेंगे, और ये 84 प्लस है, ये बाजू में आ गए माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अभी देखो x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर बन गया, माइनस एक्स इंटू माइनस टू एक्स बन गया, प्लस 3 इंटू एक्स 3x बन गया, और ये माइनस 3 टू जा 6 बन गया, माइनस 84 इज इक्वल टू 0 बन गया। अभी एक्स स्क्वायर को बोलना भाई अपने जगह पे रुक, इधर माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गए, एक एक्स रह गए, और ये माइनस माइनस प्लस अगर इक्वल साइन होते हैं दो नंबर को तो उनका एडिशन होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 90 हो गया, माइनस 90 इज इक्वल टू 0, प्लस हो गया मतलब एडिशन हो गई 90, और जो साइन जो है वो माइनस का मैंने दिया यहाँ। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन गया। क्या है बाबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करना है। चलो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इधर लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व करो, या फिर फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी तीन मेथड आपके पास है, तीन में से कौन से भी मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले 90 को एक बाजू में लेके जाएंगे, चल बाबा तो एक बाजू में आ, 90 एक बाजू में लिया, 90 को एक बाजू में लेके जाने के बाद 90 के फैक्टर्स देखो, 10 9 जा 90, या फिर पहले लिखो 91 जा 90, 45 2 जा 90, 33 जा 90, 15 6 जा 90, 10 9 जा 90। तो इतने सारे फैक्टर्स आ गए। ओके 90 के फैक्टर्स आने के बाद भाई इसमें से एक को चुनना है। तो किसको सिलेक्ट करेंगे भाई इसमें से? तो 90 से पहले निगेटिव का साइन है, माइनस साइन है, तो माइनस कितना, माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन। ये नंबर में से ऐसा पेयर ढूंढो कि जिसका सब्सट्रैक्शन एक आता है, एक्स के पहले 1 है, कुछ नहीं बोले तो 1 है, तो सब्सट्रैक्शन 1 किसका आता है? देखो 10 और 9 का, 10x और 9x, ये दोनों को सब्सट्रैक्शन हमें मिलेगा 1। तो अभी दोनों को साइन देना है। अभी दोनों को साइन कौन सा देंगे भाई? एक काम तो हो गया, दो नंबर तो मेरे को मिल गए, अभी इनको साइन देना है। देखो साइन कौन सा देंगे, दोनों के सब्सट्रैक्शन होने वाले हैं। देखो दो नंबर की सब्सट्रैक्शन कब होती है? जब उनको अपोजिट साइन होता है, एक को प्लस एक को माइनस। तो बड़े नंबर को कौन सा देना है? जो एक्स के पहले प्लस है वो बड़े नंबर को, और छोटे नंबर को माइनस। तो अभी लिखो एक्स स्क्वायर प्लस, ये एक्स के जगह पे लिखो 10x माइनस 9x, और ये माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अभी ये दो कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से x कॉमन दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर में से x प्लस 10x में से x बाहर आ गया, ओनली 10 रह गया, माइनस 9 और 90 9 के टेबल में आते हैं, तो 9 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में ये माइनस 9 तो बाहर है, तो ये x रह गया, ये माइनस का प्लस हो गया। प्लस क्यों हो गया? बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और ये 9 10 जा 90 इसलिए 10 इज इक्वल टू 0। देखो x माइनस 10 दो टाइम है, तो उसको बोलना भाई डबल प्रसाद नहीं देने का, एक ही टाइम लिखने का x प्लस 10 को, और दूसरे जगह में x माइनस 9 को लिखेंगे, x माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो अभी दो आंसर मिलेंगे, एक तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो x अपने जगह पे, ये जो 10 प्लस है राइट साइड में गए माइनस 10, और x अपने जगह पे माइनस साइन माइनस 9 राइट साइड में गए प्लस 9 हो गए। तो देखो अभी मुझे एज निकालना है, तो एज कभी निगेटिव नहीं होता, एज हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 9 लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 9। तो प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, तो यहां लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू 9 ईयर्स, 9 ईयर्स। ओके हो गया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, और उसमें से एक इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो चलो आगे का जो क्वेश्चन, अरे भाई क्या हो गया, ये सब गायब हो गया। तो फिर से लाते हैं इसको, कोई बात नहीं। तो देखिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन तो हम देखेंगे, लेकिन एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रैक्टिस सेट में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको उसमें से एक इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन बनाने के बाद उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ओके और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट में से कोई भी एग्जांपल होगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल अगर देखा तो ये प्रैक्टिस सेट में हम आपको टोटल एग्जांपल 10 है, तो 10 में से आज हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लेने का
प्रयास करेंगे। ओके, तो चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले बहुत सारे बच्चे नए दिख रहे हैं, तो जो बच्चे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि जब जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलो अभी अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। भाई किधर है क्वेश्चन? हाँ आ गया आ गया आ गया, ये प्रैक्टिस सेट आ गया भाई। हाँ ये देखो इधर ये क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ क्या दिया है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर है। देखो यहाँ क्या दिया है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर की एडिशन है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मतलब सम करना है, एडिशन करना है। स्क्वायर्स ऑफ, किन दो नंबर के स्क्वायर की एडिशन करनी है, कि वो जो दो नंबर है वो क्या है? टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है लेकिन इवन है, और दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, ऐसे दो नंबर के स्क्वायर की सम। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब क्या? समझो एक नंबर अगर 4 है तो उसके बाद में आने वाला नंबर जो है वो 2 हो सकता है। ओके, और अगर एक नंबर, एक मिनट एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर जो है वो सॉरी 2 नहीं आएगा, दूसरा नंबर जो है 4 + 2 6 आ जाएगा। फोन आया था, 4 + 2 6 आ जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक के बाद एक आने वाले, पहला अगर 4 है तो दूसरा आएगा 6। तो ये दूसरा 6 कैसे है? 4 + 2, 4 के बाद आने वाला 6 है। अगर एक नंबर 6 है तो दूसरा नंबर होगा 6 + 2 8, 6 के बाद आने वाला नंबर 8। अगर एक नंबर 8 होगा तो दूसरा आएगा 8 + 2 10, मतलब 8 के बाद आने वाला 10। अगर पहला 10 है तो उसके बाद आने वाला नंबर क्या होगा? 10 + 2 12 आएगा। अगर पहला नंबर 12 है तो उसके बाद आने वाला नंबर 12 + 2 14 आएगा। ओके, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर आएगा x + 2। तो टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, पहला अगर x है तो दूसरा x + 2 होगा। तो हम क्या करेंगे? गिवन नंबर्स जो है, गिवन नंबर्स हम लिखेंगे इज इक्वल टू x एंड x + 2। ओके, समझो ये दो नंबर है। तो अभी ये गिवन नंबर लिखे, दो नंबर, एक है x, दूसरा है x + 2। तो बाय गिवन कंडीशन, अभी कंडीशन क्या है यहाँ वो लिखेंगे। बाय गिवन कंडीशन, ओके गिवन कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या है हमारे पास? देखो कि द सम ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की सम करनी है, ये दोनों के स्क्वायर की एडिशन करनी है। तो x का स्क्वायर 1 है और प्लस x + 2 का स्क्वायर, ये दोनों की एडिशन, स्क्वायर की एडिशन कितनी है? इज 244, इज 244, ये इनके स्क्वायर की सम है, इनके स्क्वायर की एडिशन है। तो चलो भाई x का स्क्वायर तो है, चलो x का स्क्वायर तो मैंने लिखा, प्लस अभी x + 2 का स्क्वायर क्या आएगा भाई? x + 2 का स्क्वायर ऐसे करेंगे, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, वैसे करेंगे x + 2 का स्क्वायर। ओके, तो x + 2 का स्क्वायर कैसे करेंगे? पहले a का स्क्वायर है ना यहाँ, तो यहाँ पहले a के जगह पे x है तो x का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 × ab, 2 × ab बोले तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 × 2x, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 × ab बोले तो 2 × 2 × x मैंने ये किया है। ओके, अभी इसके बाद आगे क्या होगा? प्लस b का स्क्वायर, तो b के जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ये मेरे पास आ गया x² + 2 2 4x + 4। तो इसका जो स्क्वायर आएगा x + 2 का स्क्वायर, x² + 2x + 4x + 4, और ये 144 प्लस है, ये बाजू में आ गए, सॉरी 244 प्लस है, ये बाजू में आ गए -244 इज इक्वल टू 0। तो अभी x² + x² 2x² हो गया, प्लस ये 4x अपने जगह पे, और 4 - 244, प्लस माइनस माइनस हो गया, 244 में से 4 गए, 240 रह गए, बड़े नंबर का साइन -240 रह गए, इज इक्वल टू 0। अभी देखो 2 4 240 सभी को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड किया, 2 1 2 बोले तो x², 2 2 4 बोले तो 2x, ये -2 1 2, 2 2 4, 2 0 0 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गया, x² + 2x - 20 इज इक्वल टू 0। तो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो अभी यहाँ मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन में अगर आपने देखा तो लास्ट में 120 है, तो 120 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। भाई 120 के फैक्टर्स निकालो, 121 जा 120, 62 जा 120, 30 4 जा 120, या फिर 43 जा 120। ओके,
या फिर 26 जा 120, ओके, 12 10 जा 120, या फिर 15 8 जा 120, इतने सारे फैक्टर्स 120 के आ सकते हैं। तो इसमें से एक को हमें सिलेक्ट करना है, तो किसको सिलेक्ट करेंगे? 120 के पहले माइनस का साइन है, तो सब्सट्रैक्शन 2 चाहिए। कौन से दो नंबर की सब्सट्रैक्शन 2 होती है? तो देखो ये दो नंबर की सब्सट्रैक्शन 2 होती है, 12 और 10, ये दो नंबर की सब्सट्रैक्शन 2 होती है। 12 में से 10 गया 2, तो मैं 12x और 10x ये दो नंबर लूंगा, ओके। अभी इनको साइन देना है, तो साइन कौन सा देंगे? दोनों की सब्सट्रैक्शन हो रही है, मतलब एक को प्लस और एक को माइनस देना है। तो बड़े नंबर को मतलब 12x को कौन सा साइन देना? जो 2x से पहले प्लस का है ये बड़े नंबर को, और माइनस का जो है बचा वो छोटे नंबर को देंगे। और यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x के जगह पे प्लस 12x माइनस 10x, प्लस 12x माइनस 10x, और ये माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देखो अभी ये दो जन यहां से कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से x कॉमन दिख रहा है, तो मैं x को कॉमन निकालूंगा। एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया, ओनली x रह गया, प्लस 12x में से x बाहर आ गया, ओनली 12 रह गया। ये दोनों में से माइनस 10 और 120 को मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूं, इसलिए 10 को कॉमन निकालूंगा, और बीच में आ गया ये 10x बाहर आ गया, ओनली x रह गया, माइनस का प्लस हो गया, 120 का 12 रह गया, बिकॉज 10 से 120 को मैं डिवाइड किया तो 12 आंसर आएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये 120 मतलब क्या होता है? 12 इंटू 10 होता है, तो ये 10 बाहर आ गया, ओनली 12 रह गया, ठीक है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ क्या है, यहाँ कॉमन क्या क्या है, देखो x प्लस 12 कॉमन निकालेंगे, दो बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, x प्लस 12 को x प्लस 12, और जो दूसरा नंबर है वो x और ये माइनस 10 लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी दो आंसर आएंगे, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस 12 राइट साइड में गए माइनस 12, और x इज इक्वल टू माइनस 10 राइट साइड में गए प्लस 10। अभी देखो मुझे जो नंबर्स निकालने हैं वो इवन नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है और नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 लेंगे, निगेटिव 12 हम नहीं ले सकते, बिकॉज पॉजिटिव नंबर रहते हैं, नेचुरल नंबर सभी पॉजिटिव नंबर रहते हैं, ओके। सो देयरफॉर गिवन नंबर जो है हमारे वो क्या आ सकते हैं? गिवन नंबर्स, ओके। तो पहला वाला नंबर जो है x था, x इज इक्वल टू 10 है, और दूसरा वाला जो नंबर है x प्लस 2 था, दूसरा नंबर जो है x प्लस 2, x की वैल्यू है 10, 10 प्लस 2 हो गया 12। तो ये दो नंबर है। अभी इनके स्क्वायर के एडिशन करो, इनके स्क्वायर के अगर एडिशन की, 10 का स्क्वायर होता है 100 और ये 12 का स्क्वायर होता है 144, दोनों के एडिशन की 442 आ गए। देखो दोनों के स्क्वायर के एडिशन, तो ऐसे रिचेक कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो जाते हैं आगे। इसी तरह से आगे का भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। आगे का क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या करना है देखो कि इन ऑरेंज गार्डन मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री। तो यहाँ 150 ऑरेंज ट्री है। द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज मोर देन that more than that in each column, more than 5 more than that is in column, that is in each column. Find the number of trees in each row and each column with help of following chart. देखो ये जो मधुसूदन है 150 ट्रीज है। देखो यहाँ अगर आपने देखा तो समझो इस तरीके से ये जो ट्री है उन्होंने लगाए, ये देखिए, ये समझो ये एक कॉलम है और ये रो है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बाबा इन्होंने ट्री लगाया है। इसको थोड़ा सा मैं टिक टिक करता हूँ तो आपको समझे, ओके। अभी ये समझो मैंने निकाला बाबा, ये जो कॉलम और ये रो है। तो अभी क्या दिया है देखो, यहाँ क्या बताया है कि द ऑरेंज ट्री, देखो नंबर ऑफ ट्री इज इन अ कॉलम इज x, यहाँ ऑलरेडी कंसीडर किया है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज ट्रीज इन अ कॉलम, इन अ कॉलम इज इक्वल टू x है, ओके। एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ ये कॉलम है, ऐसे ऐसे जो रहते हैं ये कॉलम है और ये रो है। तो हमें क्या बताया है कि अभी ये जो कॉलम है उसमें कितने ट्रीज है? कॉलम में समझो x ट्रीज है, तो रो में कितने ट्रीज हो गए? देखो यहाँ बताया है कि द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, तो ये टोटल ऑरेंज ट्री 150 है। द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो, ये जो रो में कितने ट्री है? 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, जो कॉलम में जितने ट्री है उससे 5 ज्यादा है।
तो कॉलम में x है तो यहाँ हो गए x+5। ओके, तो अभी और टोटल मुझे कितने दिए हैं ट्री, 150 ट्री है। तो ये टोटल कैसे निकालेंगे हम, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको 150 मिलेगा। मतलब ये टोटल ट्री कितने हैं, रो में जितने ट्री है वो और कॉलम में जितने ट्री है वो, दोनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें टोटल ट्री मिलते हैं। तो चलो अभी यहाँ ये एक्टिविटी के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। पहले हमने देखा कि नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम x, अभी नंबर ऑफ ट्री इन रो, नंबर ऑफ ट्री इन रो देखो, नंबर्स ऑफ ट्री इन रो, नंबर्स ऑफ ट्री इन रो, चलो इन रो में कितने हैं बाबा, रो में कितने हो गए x+5, 5 ज्यादा है। अभी द टोटल नंबर ऑफ ट्री, टोटल नंबर ऑफ ट्री देखो, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150। अभी क्या है कि क्रिएट इक्वेशन, फ्रेम इक्वेशन, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कॉलम में जितने ट्री है और रो में जितने ट्री है दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमको 150 मिलेगा। सो देयरफॉर x इंटू x+5 इज इक्वल टू 150, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 150 होगा, जितने रो में है और जितने कॉलम में है दोनों का मल्टीप्लीकेशन 150। अभी ये इक्वेशन बना है तो ये इक्वेशन बनाकर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इक्वेशन बनाएंगे तो पहले x इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा और x इंटू 5x हो जाएगा, x से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 150 प्लस ये बाजू में आया -150 इज इक्वल टू 0। चलो अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहले 150 है, 150 को एक बाजू में लेके जाते हैं ऐसे, 150 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखो 15 10 जा 150 या फिर और बहुत सारे आ सकते हैं, 25 6 जा 150 और भी कुछ आ सकते हैं। ओके, 13 5 जा 150, 35 जा 150 या फिर 53 जा 150, 75 2 जा 150, 75 2 जा 150, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं। लेकिन सब्सट्रैक्शन 5 चाहिए, यहाँ माइनस का साइन है ना, तो सब्सट्रैक्शन 5, किसकी सब्सट्रैक्शन 5 होती है, 10 में से 15 में से 10 गए 5, तो मुझे 15x और 10x लेने हैं, दोनों की सब्सट्रैक्शन 5 होती है इसलिए। अभी दोनों को साइन कौन सा देना पड़ेगा, देखो दोनों की सब्सट्रैक्शन होती है, मतलब एक को प्लस एक को माइनस, तो बड़े वाले नंबर को कौन सा देंगे, देखो 5x के पहला जो साइन है वो बड़े वाले नंबर को देना है, तो यहाँ प्लस है तो ये बड़े वाले नंबर को प्लस और छोटे वाले नंबर को माइनस, और यहाँ लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 10x, ये 5x को निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 15x माइनस 10x और ये माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अभी ये दो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से x कॉमन दिख रहा है तो मैं x कॉमन निकालूंगा, x स्क्वायर का x रह गया प्लस 15x का x बाहर ओनली रह गया 15 माइनस 10 और 10x और 150 दोनों में से x कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन 10 और 150 को कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 10 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 50 का मतलब 150 का मतलब क्या होता है, देखो 150 का मतलब 15 इंटू 10 ऐसा भी होता है, तो इसलिए दोनों में से 10 को कॉमन निकालेंगे। तो ये 10 को अगर मैं कॉमन निकाला, निगेटिव है, निगेटिव 10 को, तो ये x रह गया, ये माइनस का प्लस हो गया बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, और 150 को 10 से डिवाइड किया तो आपका 15 रह गया इज इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 15 दो बार है तो x प्लस 15 को एक बार लिखते हैं और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10, ये देखो ये x और ये माइनस 10 दूसरे ब्रैकेट में। अभी इसको सॉल्व करके x की वैल्यू हमको आराम से मिल जाएगी इज इक्वल टू 0। तो देखो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10 है तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस 15 राइट साइड में गए माइनस 15 हो गए और x इज इक्वल टू माइनस 10 राइट साइड में गए प्लस 10 हो गए। तो अभी देखो यहाँ जो नंबर ऑफ ट्रीज है तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए पॉजिटिव 10 लेते हैं। तो x की वैल्यू निकाली। अभी नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम, तो कॉलम में कितने हैं, तो मैं खाली कॉलम लिखता हूँ यहाँ, नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम, तो कॉलम में जो ट्री है वो x है और x की वैल्यू कितनी है बाबा, हमारी x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 ट्रीज। और नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, तो रो में कितने ट्री हो गए, देखो रो जो है, रो में कितने ट्री हो गए, रो में होने वाले ट्री कितने रहते हैं x+5 रहते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, तो रो में x+5 है तो हम लिखेंगे यहाँ इज इक्वल टू x+5, x की वैल्यू 10 है तो हम लिखेंगे 10+5 कितने आ गए 15 ट्रीज। तो ऐसा ये हमें आंसर आता है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, खाली एक इक्वेशन बनाना है
और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी ये थर्ड के बाद आगे का देखते हैं, फोर्थ फिफ्थ और आगे कौन से क्वेश्चन लिखेंगे। यहां देखो, यहां भी आपको इक्वेशन बनाना है। देखो क्या दिया है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। देखो विवेक जो है किशोर से 5 साल, देखो ओल्डर यहां हाँ, विवेक जो है ये बड़ा है। ओके, विवेक इज ओल्डर देन Kishore by 5 years. Okay, the sum of the reciprocals of their ages is 1/6. Find their present age. देखो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, एज ऑफ किशोर, किशोर का जो प्रेजेंट एज है वो x इयर्स कंसीडर करेंगे, और प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, यहां क्या बताया है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। विवेक जो है वो किशोर से 5 साल बड़ा है। किशोर का एज x है तो विवेक का x+5 होगा, बिकॉज ये 5 साल बड़ा है। ओके, तो अभी इक्वेशन क्या बनेगा, देखो बाय गिवन कंडीशन, तो इक्वेशन हम बनाएंगे यहां बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन। तो हमारा इक्वेशन बनेगा, यहां दिया है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल बोले तो उल्टा नंबर, x का रेसिप्रोकल क्या बाबा 1/x, प्लस x+5 का रेसिप्रोकल क्या 1/x+5, ऐसा होता है, इज इक्वल टू ये सम कितने, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, उनके रेसिप्रोकल के जो सम है वो है 1/6, इज इक्वल टू 1/6। अभी इसको सब कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन बनाओ पहले, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 into x+5 x+5 प्लस x into 1 x डिवाइडेड बाय x into x+5 इज इक्वल टू 1/6। देखो पहले क्या है, 1 into x+5 1 into x और डिवाइडेड बाय नीचे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x into x+5 इज इक्वल टू 1/x। अभी देखो ये x+x 2x हो गया, और प्लस ये 5 डिवाइडेड बाय, देखो x से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x into x x का स्क्वायर हो गया, प्लस x into 5 5x हो गया, इज इक्वल टू 1/x हो गया। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो पहले क्या करते हैं, 1 into x² + 5, 1 into x² + 5, ये दोनों का किया, इज इक्वल टू 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 into 2x + 5। अभी देखो x² + 5 अपने जगह पे, x² + 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आएगा। अभी 6 2 12 हो गया, 12x प्लस 6 5 30 हो गया। चलो अभी सभी को एक बाजू में लेके आते हैं, पहले लिखते हैं x², फिर लिखते हैं प्लस, बाबा ये 12x प्लस है, ये बाजू में -12x हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं -12x। उसके बाद ये +5 अपने जगह पे, और ये 30 प्लस है, ये बाजू में आए -30 हो गए, -30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हाँ, यहाँ एक चीज को आपको ध्यान में रखना है जरा, थोड़ा दया कुछ तो सही तो नहीं भाई, एक बार चेक करते हैं कि बाबा हमारा सब सही सही है क्या क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। तो चलो x² अपने जगह पे, -12x अपने जगह पे, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 5 में से 30 गए, -25 आ गए, इज इक्वल टू 0। ओके, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं कि बाबा 1/x प्लस 1/x+5, या जरा ठीक से देखते हैं कि बाबा हाँ, एक गड़बड़ हो गई। यहाँ एक्चुअली 5x चाहिए और यहाँ भी 5x चाहिए, बिकॉज x से हमने मल्टीप्लाई किया ना, x into x x का स्क्वायर, और x into 5 5x, तो यहाँ 5x लिखना भूल गए। तो 1 into ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, 1 into x² + 5x, तो x² + 5x हो गया। ओके, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इज इक्वल टू 6 into ये 2x + 5 लिखा। फिर क्या हुआ, 1 से x² + 5 को मल्टीप्लाई किया तो x² + 5x को मल्टीप्लाई किया तो x² + 5x आ गया, इज इक्वल टू 6 2 12 और 6 5 30। तो यहाँ क्या है कि x² अपने जगह पे, प्लस ये 5x भी अपने जगह पे, और वे 12x प्लस है, ये बाजू में आए -12x, और उसी तरीके से 30 प्लस है, लेफ्ट साइड में आ गए -30। तो एक x नहीं लिखा था तो हमारा आंसर गलत आता था फिर। ओके, तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखो। अभी x² अपने जगह पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में से 12 नहीं जाता, तो 12 में से 5 गया, 7 रह गया, बड़े नंबर का साइन 7x, और ये -30 इज इक्वल टू 0।
अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन में लास्ट में 30 है, तो 30 को एक बाजू में लेके जाते हैं, चलो बाबा एक बाजू में आ जाओ। तो 30 1 जा 30, 15 2 जा 30, और ये 10 3 जा 30, या फिर 5 6 जा 30, इतने सारे इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 30 के। तो अभी हमें क्या चाहिए, सब्सट्रैक्शन 7 चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनकी सब्सट्रैक्शन 7 आती है? चलो सब्सट्रैक्शन 7 किसकी आती है? 10 में से 3 गया, 7 रह गया, तो मैं 10 और 3 को उठाता हूं, तो यहां लिखूंगा 10x और 3x। ओके, अभी साइन देने हैं, दोनों की सब्सट्रैक्शन होने वाली है, मतलब अपोजिट साइन। तो बड़े नंबर को कौन सा साइन देंगे? जो बड़ा नंबर है हमारा उसको 7 के पहले माइनस साइन है, तो बड़े नंबर को माइनस साइन और छोटे नंबर को प्लस का साइन देंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह पे माइनस 10x, और वो प्लस 3x, और ये माइनस 30 अपने जगह पे इज इक्वल टू 0। अभी ये दो जन यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से x कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर में से x आ गया और ये माइनस 10 रह गया बिकॉज x बाहर आ गया। 3 और 30 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ प्लस 3 कॉमन निकालेंगे, 3x की जगह पे 3 बाहर आ गए, ओनली x रह गया, ये माइनस का साइन, 3 10 जा 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 दो बार है, तो उसको एक ही बार लिखते हैं x माइनस 10 को, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अभी दो आंसर, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 है, राइट साइड में गए प्लस 10, और x इज इक्वल टू प्लस 3, राइट साइड में गए माइनस 3। तो अभी एक चीज ध्यान में रखो, जो एज है वो कभी भी पॉजिटिव आता है तो x इज इक्वल टू प्लस 10 लेंगे, निगेटिव 3 नहीं लेंगे। अभी किशोर का और विवेक का एज निकालना है, एक तो किशोर का निकालना है एज जो है x, वो निकालेंगे, और दूसरा विवेक जो है उसका एज निकालेंगे जो x प्लस 5 है, ठीक है। तो अभी दोनों का एज निकालेंगे, तो किशोर का क्या है बाबा x है और विवेक का x प्लस 5। किशोर का x की वैल्यू है 10, तो किशोर का एज हो गया 10 ईयर्स, और विवेक जो है वो x प्लस 5 है उसका एज, तो यहां लिखेंगे x की वैल्यू है 10, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सेम है सभी क्वेश्चन, अगर आपने देखा तो खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे जाते हैं, देखो यहाँ क्या है कि 5th नंबर का जो क्वेश्चन है ये देखो, यहाँ आपको बताया है कि सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन द फर्स्ट टेस्ट। उसको फर्स्ट टेस्ट में जिसके जितने मार्क्स है उससे 10 मार्क्स ज्यादा है सेकंड टेस्ट में, मतलब फर्स्ट टेस्ट से सेकंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा है। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट का स्कोर 5 टाइम्स इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर इन फर्स्ट टेस्ट का। तो देखो हम क्या करेंगे, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट। देखो हम क्या करेंगे, मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट लिखेंगे पहले, फर्स्ट टेस्ट में समझो उसको x मार्क्स मिले हैं, ओके, और मार्क्स इन सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट तो उसको सेकंड टेस्ट में कितने मार्क्स मिले, देखो सेकंड टेस्ट में क्या है बाबा, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर देन इन सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा है, तो x प्लस 10 मार्क्स है, x प्लस 10 मार्क्स उसको है। तो अभी बाय गिवन कंडीशन, जो कंडीशन आपको दिए उस कंडीशन से हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगा, देखो बाय गिवन कंडीशन, देखो जो कंडीशन आपके पास है तो उस कंडीशन के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगा, देखो कि 5 टाइम्स स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, देखो 5 टाइम्स स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट क्या है बाबा, x प्लस 10, ये 5 टाइम इज इक्वल टू इज सेम एज स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इन द स्क्वायर ऑफ स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। देखो क्या लिखा है, 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, तो सेकंड टेस्ट का स्कोर है x प्लस 10, उसका 5 टाइम्स इज इक्वल टू इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में जितने मार्क्स मिले उसका स्क्वायर, फर्स्ट टेस्ट में x मार्क है उसका स्क्वायर। तो अभी ये इक्वेशन बनाने का और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, x की जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट टेस्ट में का स्कोर होगा। तो चलो 5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 10 जा 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अभी क्या करते हैं, सभी को वो बाजू में लेके जाते हैं, ये बाजू में 0 रखते हैं, एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, 5x प्लस है राइट साइड में गए माइनस 5x, 10 प्लस है वहां गए माइनस 5, सॉरी 50 प्लस है राइट साइड में गए माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 ये बन गया इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करो। अभी देखो मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए बाबा, 50 चाहिए। मल्टीप्लीकेशन मेरे को 50 चाहिए। 50 के जो कुछ फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखो 50 1 जा 50, 25 2 जा 50 और 10 5 जा 50, इतने 50 के फैक्टर्स पड़ेंगे। अभी इसमें से किसको लेना है, देखो सब्सट्रैक्शन 5 चाहिए। कौन सी सब्सट्रैक्शन 5 आती है, कौन से दो नंबर की, 10 और 5। 10 और 5 ये दो नंबर की सब्सट्रैक्शन 5 आती है, तो मैं 10x और 5x ये दो लूंगा। अभी दोनों को क्या देना है, साइन देना है, तो एक को प्लस एक को माइनस देंगे बिकॉज दोनों की सब्ट्रैक्शन होने वाली है। तो बड़े नंबर को 5x के पहले माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस, छोटे नंबर को प्लस देंगे। और यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद वो प्लस 5x है उसको लिखेंगे, और फिर उसके बाद ये माइनस 50 को निकालेंगे और यहाँ इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से x कॉमन निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर में से ओनली एक्स रह गया और ब्रैकेट में रह गया एक्स स्क्वायर का x रह गया, और माइनस 10x में से x बाहर ओनली 10 रह गया। और फिर ये प्लस 5 है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 5x है और ये माइनस 50 है, दोनों में से 5 कॉमन निकाल सकते हैं बिकॉज 5 और 50 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में x रह गया, 5x में से 5 बाहर तो x रह गया, और ये माइनस साइन अपने जगह पे, और 5 10 जा 50 तो यहाँ आ गया 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 दो टाइम है तो यहाँ लिखा x माइनस 10 एक टाइम, और ये x प्लस 5 एक टाइम लिखा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 राइट साइड में गया प्लस 10, और x इज इक्वल टू प्लस 5 राइट साइड में गए माइनस 5। तो दो आंसर है, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू नेगेटिव 5, और मार्क्स कभी भी नेगेटिव नहीं रहते, तो x इज इक्वल टू 10 हम लेंगे। तो ही स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट इज 10 मार्क्स, उसको पहले टेस्ट में 10 मार्क्स मिले, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस दोस्तों हमारे आज हो चुके हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चंस है, तो ये भी क्वेश्चन है आगे 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर, ऐसे 5 क्वेश्चंस और बचे हैं। तो ये 5 क्वेश्चन जो है हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले वीडियो में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।